बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। How are you, student? I hope you will be safe and fine, inshallah ta'ala. I am your computer teacher, Sir Amir, from Sadkan Education Services. We are going to start chapter number 8, more on multimedia. This is session number 1 of this chapter. Multimedia presentation. A multimedia presentation enables us to use various elements such as text, graphics, sound, animation, and video to convey a message. We can create an effective presentation in Microsoft PowerPoint by balancing the different elements and communicating ideas clearly. Multimedia presentation. हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की कि प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी चार्ट को, किसी भी गिफ्ट को, किसी भी बुक को या किसी भी चीज़ को आप खूबसूरत अंदाज में जब किसी के सामने पेश करते हैं तो वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। जिस तरह आप क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए अपने चार्ट्स बना के लाते हैं तो उसमें क्या एक आप शीट लेते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक लिखते हैं, खूबसूरत अंदाज में उसकी हेडिंग्स को सजाते हैं, उसकी जो पैराग्राफ होता है उसको खूबसूरत राइटिंग में लिखने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से आप डायग्राम्स बनाते हैं उसमें या कुछ ऐसा मटेरियल उसमें लगाते हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। बिल्कुल इसी तरह आपके कंप्यूटर पे जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जो कि आप दूसरों तक कन्वे कर सकें, उसमें आपके टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं, एनिमेशंस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं जो कि आपके मैसेज को ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में कंप्यूटर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद आउट इंटरनेट आपकी प्रेजेंटेशन को शो कर सके कि आपने किस कदर खूबसूरत अंदाज से अपना मैसेज कन्वे किया है। उस मैसेज में आपने इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें डाली हैं कि बंदा देखने पर मजबूर हो जाए। इसी को हम कहते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। यानी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपकी एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाते हैं डिफरेंट एलिमेंट की मदद से और अपने आइडिया को खूबसूरत तरीके से मैसेंजर तक, यानी आप जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है उस तक अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। We can use templates to create a Microsoft PowerPoint presentation. A template is a pre-formatted slide layout that helps us to make slides with the same design. We can find many templates from the Themes group on the Design tab. We can also download many presentation templates from the internet. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। टेम्पलेट एक आपका प्री फॉर्मेटेड स्लाइड लेआउट होता है जो कि आपकी स्लाइड को डिज़ाइन करने में आपके लिए मददगार साबित होता है। जितने भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो सारी स्लाइड्स पर होती हैं, यानी आपका जो भी पेज है जो नज़र आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो सब क्या है, बेसिकली आपकी स्लाइड है, डिज़ाइन और फॉर्मेटेड स्लाइड। New slide. To choose a layout for a new slide, we click on the arrow next to New Slide on the Home tab. The drop-down menu gives up options for different layouts. To format an existing slide, we right-click anywhere on the slide. A menu with layout options appear. We can choose a layout by clicking on it. जब भी हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बात हो रही होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनती हैं वो स्लाइड्स पे बनती हैं। हमें अगर कोई नई स्लाइड चूज़ करनी है तो उसके लिए हम फर्स्ट स्क्रीन पर ही जाकर देखेंगे कि आपके टॉप ऑफ द मेन्यूज आपका लिखा हुआ होता है न्यू स्लाइड।
जैसा कि पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं। इसमें से जो भी स्लाइड आपको अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है कि आपके प्रेजेंटेशन के लिए ये बेस्ट है, तो उस पर आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्लाइड आपके पास मौजूद है, आप चाहते हैं उसमें चेंजेस, यानी आपकी एग्जिस्टिंग स्लाइड जो है, जो आप ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं या आपने ओपन की हुई है, तो आप उसी स्लाइड पे किसी जगह पर भी माउस के राइट एरो को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने राइट एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें आपके पास बहुत सारी स्लाइड के लेआउट होंगे। अब आप समझते हैं कि इसमें से बेस्ट आपके पास कौन सी स्लाइड है, तो उस स्लाइड पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी उस स्लाइड से जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है। Insert tab. The Insert tab is used to insert tables, pictures, smart art graphics, chart, shapes, movies and sound on a slide. अगर हम अपनी स्लाइड में कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल्स मीन्स जैसे रॉज और कॉलम्स आपने डालने हैं, जो कोई पिक्चर डालनी है या आपने कोई स्मार्ट आर्ट से कोई ग्राफिक्स लेके डालनी है, कोई चार्ट डालना है, कोई शेप डालना है, मूवी या साउंड आपने अपनी स्लाइड में ऐड करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले टाइटल बार के बाद जो आपकी मेन्यू बार है उसमें फाइल, होम और थर्ड आपका पास जो ऑप्शन आता है वो आता है इंसर्ट का। इंसर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, फिर टेबल का ऑप्शन आता है, इमेजेस का ऑप्शन आता है, पिक्चर्स का ऑप्शन आता है, फोटो एल्बम का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके इन तमाम चीज़ों को जो कि बताई गई हैं सेलेक्ट करके अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। फोटो एल्बम. We click on photo album to create a slideshow based on a series of pictures or photographs. Edit photo album enable us to add a text box, so we have slide explaining what we want to communicate. इसी तरह जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फोटो एल्बम का। फोटो एल्बम मीन्स आपके पास जो भी आपके फ़ोटोज़ हैं, चाहे वो आपने अपनी फैमिली इवेंट्स के हों या आपके स्कूल इवेंट्स के हों, अगर आपने किसी भी गैलरी में सेव कर रहे हैं तो फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करके वहाँ से आप अपने तमाम वो फ़ोटोज़, पिक्चर्स अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपने फर्स्ट क्लिक करना है इंसर्ट के ऊपर और उसके बाद क्लिक करना है फोटो एल्बम के ऊपर। जैसे आप फोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, क्रिएट अ न्यू एल्बम और एडिट अ फोटो एल्बम। यानी अगर आपको कोई नई पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पिक्चर्स मौजूद हैं और वहां से उठाकर आप अपने स्लाइड पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्लिक कर दीजिए। आप फोटो आपके सामने आ जाएंगे। जो फोटो आपने एल्बम में डालना है, अपने स्लाइड पे डालना है, उस एल्बम से सिलेक्ट कीजिए और क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। आपकी स्लाइड पे वो फोटो इंसर्ट हो जाएगा। Add shapes. We can add shapes to a slide by going to the illustration group and clicking on shapes. Several options appear in a sub-menu from which we can choose the shapes we need. हमें स्लाइड्स में अगर कोई शेप ऐड करना है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार्स या एरो या इस किस्म किसी भी तरह का शेप अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है शेप का, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। इस शेप पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इसी तरह जो आपके शेप बने नजर आ रहे हैं, ये शेप आपके सामने आ जाते हैं। जो शेप आपकी रिक्वायरमेंट है उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एंटर कर दीजिए। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका ये शेप आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। Smart art. Smart art enables us to add interesting graphics such as lists,
and process diagram as well as more complicated block and event diagram. स्मार्ट आर्ट टूल समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं रिटन फॉर्म में कि हमने उनको टॉपिक को लिख दिया, पैराग्राफ बना दिया और उसको बता दिया, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिटन वर्क से ज़्यादा कुछ चीज़ें ग्राफिक फॉर्म में अगर आपको दिखाया जाए तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी कंडीशन को लेकर ये टूल बनाया गया है, स्मार्ट आर्ट टूल, कि आपकी जो भी रिटर्न है, जो भी पैराग्राफ है, जो टॉपिक्स आप लिख रहे हैं, लिख के एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस चीज़ को ग्राफिक फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्मार्ट आर्ट टूल दिया गया है। Colors. We should use color in a presentation to make it more effective. When we insert a text box, we can format it using different drawing tools. Contrasting colors make the text easy to read. Text should be brief, to the point, and in a font that is easy to read. अपनी प्रेजेंटेशन में कलर्स इफेक्ट डालकर हम अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह आपको यहाँ स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि सातकन का जो मोनोग्राम है वो रेड और वाइट कलर से बना हुआ है, जबकि सातकन एजुकेशन सर्विस आपके येलो कलर से लिखी हुई है। उसके बाद आपकी हेडिंग्स है जो येलो कलर से लिखी हुई हैं, जबकि आपका तमाम पैराग्राफ जो है वो वाइट कलर से लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में आपके पर्पल कलर आ रहा है। ये मुख्तलिफ कलर के कलर्स हमने लेकर इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। यहाँ पिक्चर में देखिए आपके पास एक और एक ग्रीन सी लाइन नज़र आ रही है। इस तरह का आपका जाकर इस टूल्स पे आप क्लिक कीजिए। जब आप टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के डिफरेंट शेड्स आएंगे कलर्स के। इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिए। तो आपके ड्राइंग टूल की मदद से आपके पास, अगर आप बैकग्राउंड में चाहते हैं कलर, या हेडिंग में चाहते हैं, या अपने पैराग्राफ में कलर चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। Home task. Question number 1. What is the main purpose of a multimedia program? Answer. The main purpose of multimedia program is to use text, graphics, sound, animation, and videos elements to convey a clear and memorable message to an audience. Question number 2. What is template? Answer. Template. A template is a pre-formatted slide layout that help us to make slide with the same design. Question number 3. What kind of graphics can we add through SmartArt? Answer. We can add list, process diagram, pyramid, and cycler through SmartArt. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session of this chapter, inshallah ta'ala. Till then, Allah Hafiz.